हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। उसमें जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, अब सबसे पहली बात आती है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती क्या है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब जो अकाउंट्स में हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंटिंग में जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, जो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, किस फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्म में, बैलेंस शीट के फॉर्म में, डेटर क्रेडिटर रिपोर्ट के फॉर्म में, ये सारा कुछ क्या कहलाता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और इसके यूजर्स कौन से हैं। यूजर्स दो तरह के हो सकते हैं, या पार्टीज दो तरह की हो सकती हैं। एक है बच्चों इंटरनल यूजर्स और दूसरे एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है बच्चों, तो इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो पर्सन होंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करते हैं, ठीक है, जो उसी से रिलेटेड है। और एक्सटर्नल जो बाहर वाले हैं। और इंटरनल जो यूजर्स हैं उनके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है इन इंफॉर्मेशन के बारे में। वो किसी दिन भी सेल परचेज की रिपोर्ट देख सकते हैं, किसी दिन भी वो डेटर या क्रेडिटर का हिसाब देख सकते हैं, किसी भी दिन वो बैंक की स्टेटमेंट देख सकते हैं, कभी भी वो अकाउंट अपने कैश बुक को देख सकते हैं। ठीक है, ये तो उनके पास इजीली अवेलेबल है। लेकिन एक्सटर्नल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जब उनको डिमांड होती है या कोई लीगल कंपल्शन होती है, तभी उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं हम कि इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले में इंटरनल यूजर्स में आएगा ऑनर्स। बच्चों, ऑनर्स और दूसरा मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले ऑनर्स में कौन आया बच्चों। ऑनर्स में आएगा वो पर्सन जिसने पैसा लगाया हुआ है, जिसने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। वो ये जानना चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित है, क्योंकि उसने पैसा किसको दिया हुआ है, बिजनेस को काम करने के लिए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही पता चलेगा उसको कि उसका पैसा सेफ है, वो पैसा आगे बढ़ रहा है, कमाई करके उसको दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या वो सफिशिएंट प्रॉफिट कमाने में सक्षम है या नहीं है, क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन या उसकी फर्म उसको पैसा और कमा के देने में सक्षम है, प्रॉफिट इतना हुआ है, क्या उसको पैसा लगे रहने देना चाहिए उस कंपनी में या वहां से विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन उसको मिलती है ऑनर को। और दूसरा बच्चों मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब वो पर्सन, वो लोग जो कंपनी को चलाते हैं, जो फर्म को चलाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, जो कंपनी के, फर्म के, उस ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे या बुरे के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो उसके लिए उनको बहुत सारे एनालिसिस करने होते हैं, क्या चीज बनानी चाहिए, कितनी बनानी चाहिए, कितनी मंगवानी है, क्वांटिटी भी और वैल्यू टर्म में भी, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट को आगे कैसे बढ़ाना है, कौन सी सामान की सेल ज्यादा हुई है, कौन से सामान की सेल कम हुई है, जिसकी सेल ज्यादा हुई है वो किस एरिया में ज्यादा हुई है, वो सेल बुक से पता चल जाएगा। हमें रॉ मटेरियल सस्ता कहाँ से मिलेगा, वो परचेज बुक से पता चल जाएगा। खर्चे कौन कौन से बढ़ रहे हैं, उनको कैसे नियंत्रण में रखना है, किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, वो कौन सी चीजों को हम कंट्रोल करें कि कंपनी में एफिशिएंसी बढ़े और कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। ये बच्चों हमारे लिए क्या होगा, इंटरनल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स में हमारे आ जाएंगे ऑनर्स और दूसरे कौन आ जाएंगे बेटा, मैनेजमेंट। अब वो एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में बच्चों वो लोग आएंगे जिनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने में, लेकिन उनकी डिमांड पे या लीगल कंपल्शन की वजह से उनको हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। मैं एक एक करके बताता हूं। एक तो पहले आगे हमारे डेटर या क्रेडिटर्स, मैं दोनों को समझाता हूं। डेटर या क्रेडिटर्स क्या होते हैं बच्चों। दूसरे नंबर पे हमारे बैंक्स, तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, उसके बाद पांचवें नंबर पे टैक्स अथॉरिटीज,
गवर्नमेंट, 7वें नंबर पे रिसर्चर्स, फिर एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं, रिसर्चर्स, और 8वें नंबर पे पब्लिक। ये सारे लोग हैं एक्सटर्नल्स, तो इनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो बच्चों डेटर या क्रेडिटर कौन होते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। बच्चों डेटर वो पर्सन जिसने हमारे फर्म से सामान उधार लिया हुआ है, उसको भी तो जानना ना कि उसने हमारे कितने पैसे देने हैं, तो वो हमारे जो रिपोर्ट्स बनाएंगे, जो हम अकाउंट्स बनाएंगे, जो उसका खाता बनेगा, उसमें से उसको पता चलेगा। क्रेडिटर वो पर्सन जिससे हमने पैसा उधार लिया हुआ है या हमने सामान उधार लिया हुआ है, तो उसको कितने पैसे देने हैं, वो उसकी क्रेडिटर की रिपोर्ट या क्रेडिटर के अकाउंट से पता चलेगा। उसके बाद बैंक्स भी जानना चाहता है, क्योंकि यदि हमने बैंक में से लोन लिया हुआ है तो हमें कितना ब्याज पे कर रहे हैं, हम कब अपना लोन पे कर पाएंगे, कितनी बार हमने अपनी ईएमआई प्रॉपर्ली दी है, कितनी बार हमने प्रिंसिपल अमाउंट को वापस किया है, क्या कहीं लोन पे लोन ब्याज के ऊपर ब्याज तो नहीं लग रहा हमें। तो ये भी फर्म जानना चाहती है कि हमारी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, और फर्म के साथ साथ बैंक भी जानना चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित है, जिस कंपनी को पैसा दिया होगा क्या वो पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो पैसा लौटा पाएंगे। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे होते हैं, जैसे LIC, जैसे बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे ICICI, IDBI, ये सारे लोग जानना चाहते हैं कि जिस तरीके की इंडस्ट्री को, फर्म को हमने लोन दिया हुआ है या इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस करवाई हुई है, कि वो उनका सुरक्षित है, वो सेफ है, क्या वो हमारे देश में जितना भी हम लोन दे रहे हैं, जो फर्म्स को ये लोन दे रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या उनका पैसा सेफ है। और उसके बाद पोटेंशियल इन्वेस्टर, जैसे मैं मान लो किसी कंपनी XYZ कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या होगा पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर भी ये जानना चाहता है कि फर्म क्या ऑलरेडी प्रॉफिट या लॉस कमा रही है या नहीं कमा रही, कहीं लॉस पे तो नहीं जा रही, क्योंकि कोई भी नया व्यक्ति लॉस वाली कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा। तो उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, प्रॉफिट एंड लॉस से, बैलेंस शीट से उसको पता चल जाएगा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, जिसकी वजह से वो अपना डिसीजन ले पाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास आ गया टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज मतलब हमारे इनकम टैक्स वाले, ठीक है बच्चों, इनकम टैक्स वाले, GST वाले, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं हम, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा, GST। तो ये अथॉरिटीज भी तो जानना चाहती है कि क्या हम अपना एक्यूरेटली सही टैक्स कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अंडरस्टूड। तो ये कहां से पता चलेगा, हमारी परचेज और सेल यदि प्रॉपर्ली और पूरी तरह रिकॉर्ड की है तो वहां से हमारा GST कैलकुलेट हो जाएगा। अगर सही तरीके से सभी खर्चों को और सभी इनकम्स को प्रॉपरली कैलकुलेट करने के बाद हमने प्रॉफिट निकाला है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा हमारी कितना प्रॉफिट हुआ है, और सरकार उस पर या टैक्स अथॉरिटी उस पर उतना टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पे 6वें नंबर पे आ रहा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी जानना चाहती है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज देनी होती है इंडस्ट्रीज को, बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने होते हैं इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के, तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही सरकार को पता चलता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग हेल्थ कैसी है, क्या उनको सब्सिडी की जरूरत है इन जनरल सभी के लिए, फिर वो ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि सबको सब्सिडी की जरूरत है या नहीं है। उसके बाद रिसर्चर्स टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहते हैं कि किसी भी एक कंपनी में कोई जैसे कोई नेचुरल रिसोर्सेज की कितनी जरूरत है, पानी की कितनी जरूरत है उनको और नेचुरल गैसेस की कितनी जरूरत है, कितना रॉ मटेरियल वो कंज्यूम करती हैं, कितना वो सोसाइटी या सोशल वेलफेयर कर रही हैं, तो इनके लिए भी तो उनको डाटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही उस फर्म से चाहिए होता है। उसके बाद जनरल पब्लिक ये जानना चाहती है कि जहां पे हमने पैसा लगाया हुआ है, जो फर्म एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, वो अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, वो ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो इकोनॉमी में या देश में या सोसाइटी के लोगों के लिए सही है, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा, ठीक है। तो जनरल पब्लिक ये जानना चाहती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से देख के पता चल जाता है कि अगर कंपनी का सामान अच्छा बन रहा है, अच्छा बिक रहा है, तभी तो वो प्रॉफिट कमा पा रही है, तो उससे कंपनी की रेपुटेशन या उस फर्म की रेपुटेशन भी जनरल पब्लिक की नजरों में अच्छी हो जाती है। और इसमें मैंने एक पॉइंट नहीं लिखा, यदि आप किताब से भी देख रहे हो तो उसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन बहुत बार हो जाता है एम्प्लॉइज का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉइज। ये मैंने जानबूझ के लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ बुक्स में एम्प्लॉय को क्या किया हुआ है, इंटरनल यूजर्स में दिखाया हुआ है और कुछ ने एक्सटर्नल यूजर्स में दिखाया हुआ है। ये इस तरीके से होता है कि यदि कोई एम्प्लॉय आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो वो आपका इंटरनल सोर्स
कि क्या कंपनी उसको प्रॉपरली सैलरी दे पाएगी, क्या वो फर्म इतना कमा पा रही है कि उसका बोनस मिल जाएगा, साल के बाद उसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, उसका पैसा बढ़ जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय जानना चाह रहा है। तो बच्चों ये सारा था हमारा आज का टॉपिक। मैं एक बार पीछे हो जाता हूँ और आप जरा देखिए इसको, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पूरा चार्ट आपको नजर आ रहा है। एम्प्लॉय के बारे में मैंने आपको जो बताया वो छोटी सी कंफ्यूजन कुछ बुक्स में है, लेकिन आप उसको एक्सटर्नल में ही ट्रीट करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप मेरे साथ रेडी रहिए, और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए अगले टॉपिक